मेरठ में एक पति ने अपनी ही पत्नी के आपत्तिजनक और अश्लील फोटो वायरल कर दिए। उसके ऊपर बदचलनी के आरोप लगाए, जिसके बाद पत्नी की ओर से पुलिस से शिकायत की गई। इस शिकायत की जो जांच है वो अभी चल ही रही थी कि उसको लीक कर दिया गया। मीडिया में इस संबंध में कई रिपोर्ट्स छपी, जिस पर अब पीड़िता को आपत्ति है। पीड़िता आज डीआईजी मेरठ से मिली है और यहाँ पर उसके वकील भी पहुँचे हैं। अभी अभी जो शिकायत है वो करने के बाद वो बाहर निकले हैं। आप ये बताइए वकील साहब, क्या आरोप है पीड़िता की ओर से और आपके ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, आरोप ये है कि बिना साक्ष्यों के, प्रमाणित साक्ष्यों के, बिना वैज्ञानिक परीक्षण के पीड़िता को पुलिस ने एक पक्षीय रूप से, मतलब कि आश्चर्य रूप से ये कह दिया कि ये जो आरोप लगा रही है गलत आरोप लगा रही है। जबकि इनके पति के द्वारा इन पर एक अनगढ़ और मिथ्या आरोप लगाए गए थे। इनके कुछ अवैध संबंधों को दिखाते हुए अश्लील फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुए, जो उनके पति के द्वारा स्वयं कराए गए थे। पीड़िता का ये आरोप है कि ये फोटोग्राफ्स जो हैं मेरे पति के द्वारा एडिट करे गए थे और जो भी घटनाक्रम हुआ पति के सामने ही हुआ था। इसके अलावा पीड़िता ने ये भी कहा था कि मोबाइल मेरा हैक कर लिया गया था, जिसकी शिकायत पीड़िता अब से मतलब जनवरी में पुलिस को कर चुकी थी। ठीक है। और 29/11/2024 को पति ने मारपीट कर जब पीड़िता को घर से निकाल दिया था तो मोबाइल से छीन लिया था। तो इसकी शिकायत मोबाइल पीड़िता को तब मिला जब महिला आयोग में इसकी शिकायत करी गई और महिला आयोग की सदस्य जो सर्किट हाउस में आई हुई थी, उनके हस्तक्षेप के बाद में बहावनपुर पुलिस ने ये मोबाइल को वापस दिया। अब बात यही नहीं रुकती है। बात यह है कि आप एक महिला को अपमानित करने के लिए मात्र तलाक के प्रयोजन से उस पर अनगढ़ झूठे आरोप लगा देते हैं और महिला लोक लिहाज के डर से चुप रहे। आगे कब तक चुप रहेगी? फिर उसने घटनाक्रम में आके पुलिस को बताया और प्रार्थना पत्र हमने 21 तारीख को एसएसपी महोदय को दिया था। हमने कहा कि ये जो मेरे जो पति हैं, क्योंकि हमारी शादी 2012 में हुई थी और 2012 के बाद में हमें बच्चा नहीं हुआ, तो ये तांत्रिक क्रियाएँ करते हुए, कुछ देसी विदेशी दवाएं खिलाते हुए मैं अर्धबेहोशी की हालत में रहती थी। तो इस दरमियान ही इनके ऑफिस के कर्मचारी, मतलब इनके पीड़िता के पति के ऑफिस के कर्मचारी का इनके घर पे आना शुरू हो गया, शराब पार्टी शुरू हो गई और वहीं पे इनको मतलब शर्मनाक तरीके से उनके सामने प्रोड्यूस कर दिया गया बिना इनकी इच्छा के। ये आरोप है, लिखित है और उन्होंने कहा है। ये कई बार हुआ, जब इसका विरोध किया गया तो उसको पीटा गया और इनको समझाया गया कि भाई इससे बच्चा हो जाएगा हमें। भाई बच्चा होने के लिए इसने कहा कि आप अपना इलाज करा लीजिए, अब मेरा इलाज करा रहे हो, अपना भी तो देखो इलाज क्यों नहीं हो रहा। तो महिला जब ताने सुनती है सामाजिक पारिवारिक पति के, तो एक वैसे ही उसकी मानसिक उत्पीड़न शुरू हो जाता है। ये जो घटनाक्रम चलता रहा, इस घटनाक्रम में 24 नवंबर के घटनाक्रम होते हैं कि ऐसी पिटाई होती है, घायल भी होती है, चोटिल होती है, हॉस्पिटलाइज भी होती है। हॉस्पिटलाइज होने के बाद में इसको बीमारी घेर लेती है, इसकी चेस्ट पेन होता है, गांठें बन गई हैं चेस्ट में। ये सब एविडेंस है, सब साक्ष्य हमने दिए हैं। और पुलिस कहे भाई आप बताइए कि बलात्कार के समय साक्ष्य क्या? बलात्कार साक्ष्य होता है क्या? बलात्कार तो बलात्कार होता है। जबरदस्ती इच्छा की मृत्यु, जबरदस्ती पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अगर पति भी सहवास करने का प्रयास करता है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। ये तो कानून है। और पुलिस बिना साक्ष्यों के आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। अब हमने जब पता करा इस चीज़ में पीड़िता के माध्यम से, इन्होंने जो मुझे बताया कि इनके जो पति हैं, इनके जो कजन्स हैं, इनका एमएस ग्लोबल हॉस्पिटल है, इनके भारतीय जनता पार्टी से, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, एक सत्ता पक्ष से इनके रिलेशन है और शायद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में ये लोग पद में हैं। जिसकी और एक गैंग है, एक गैंग बताया गया है इन्होंने। कौन सा गैंग है? वो मिरिंडा गैंग से इनके संबंध है। ये सब मिलकर कार्रवाई नहीं होने देने और ये प्रभावशाली तरीके से काम चल रहे हैं। इसी प्रकरण में ये सब बाउंडर हुआ है। हम अपनी बात रखने आ रहे हैं तो हमारी बात को रखे नहीं दिया जा रहा और पुलिस पे भी शायद दबाव बनाया जा रहा है कि कार्रवाई इनके विरुद्ध हो। इसी वजह से जो अभी जांच चल ही रही है और उसके तथ्य या कथित तथ्य जो है लीक कर दिए गए। देखिए, 21 तारीख में हम एसएसपी में जाते हैं, हमारे सामने कप्तान साहब कहते हैं कि भाई 2 दिन में जांच करके मुझे दीजिए। जब 2 दिन में जांच पूरी हो गई, बिना हमारी जानकारी के, बिना उस जांच का निष्कर्ष निकाले ये प्रकाशित भी हो जाते हैं और ये सब प्रचार हो जाता है इसका। यानी कि सब चीज़ें पहले से पूरी कार्यक्रम के तहत चल रही है। अधिकारियों के जो आदेश हैं, ये जो नीचे के अधिकारी इसको हवाई यह कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि 2 महीने पुलिस की कस्टडी में मोबाइल क्यों रहा, उसके पति के पास क्यों रहा।
जब पत्नी को घर से निकाल दिया गया, कौन सी तारीख में निकले थे आप? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को मारपीट करके घर से निकाला, इनके पिता आगे ले गए। उसके 2 दिन बाद ही आपने जो है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। अगर ये महिला गलत थी, चरित्र हनन का आरोप लगा रहे हो, तो सीसीटीवी कैमरे तभी आप लगा सकते थे, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो उसके इसके जाने के बाद ही लगा रहे हो सीसीटीवी कैमरे। मैम, आपकी जो बातचीत हुई शिकायत के बाद अधिकारी से, जो जांच अधिकारी हैं, उनका रवैया आपको क्या लगा? किस तरह की आपसे बातचीत हुई? क्या बयान दर्ज किए उन्होंने? सर, जितना उन्होंने मुझसे पूछा था सब मैंने उनको बताया था, और उसके बाद दोबारा मेरी और उनकी कोई बात नहीं हुई है इस जांच के लिए। क्या आपको भी ये लगा कि वो कहीं से प्रभावित हैं? जी, लगा मुझे। जैसे ये तो देखो सर, मैं पहले से जानती हूँ कि उन लोगों के कांटेक्ट काफ़ी बड़े लोगों से हैं, कहाँ से हैं, तो इसीलिए मुझे पता भी है कि सब दबाव में काम चल रहा है, सब एक पक्ष की तरफ से चल रहा है, इसीलिए सुनवाई है नहीं मेरी। आपको लगता है कि यहाँ डीआईजी साहब से मिले हैं, इसके बाद भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? सर, थोड़ी सी उम्मीद जाग रही है, अभी देखते हैं आगे। आपके पति की तरफ से कोई आपसे कम्युनिकेशन किया इस दौरान? नहीं, पति की तरफ से तो नहीं। एक बार पति का फ़ोन आया था, लेकिन मैंने नहीं उठाया, मैंने कोई बात करने की कोशिश नहीं की। अब ओवरऑल आप चाहती क्या हो? सर, चाहना तो जो गलतियां हैं, देखिए मैं थोड़ा साहस रखिएगा, आप रोइए मत प्लीज, आप थोड़ा साहस रखो, सब ठीक होगा, इंसाफ भी मिलेगा। आप जहाँ पर खड़े हैं पुलिस अधिकारियों की चौखट पर, ये हैं, इनसे बड़े भी हैं, इनसे नीचे भी हैं, सब तरीके के पुलिस अधिकारी हैं और यहाँ मेरठ में ही हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। आप थोड़ा हौसला रखिएगा। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मैं गलत थी तो 12 साल का टाइम पीरियड थोड़ा नहीं होता, 12 दिन नहीं थे, 12 साल थे वो। तो 12 साल में क्या आपको ज़रा भी आपने इतना मतलब एक्शन लेते आप? 12 साल बहुत लंबा टाइम। एकदम से ऐसा क्या हुआ? कोई पूछे उनसे कि एकदम से ऐसा उस रात में क्या हुआ जो इतनी ज़्यादा मार पिटाई हुई, सब घर वालों ने मार पिटाई, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना घर के अंदर, कोई ऐसी बात जिसको कोई उजागर नहीं करना चाह रहा घर के अंदर से। एकदम से तो कुछ नहीं होता। 12 साल सर बहुत लंबे होते हैं। अच्छा, ये एक तो मार पिटाई वाला वाक़या हो गया, और उसके बाद ये जो आपके फ़ोटो वीडियो मैनिपुलेट करके उनको वायरल किया गया। सर, इन चीज़ों ने तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से दिमाग हिलाया है कि 5 महीने आप 5 महीने चुप रहे, जिसमें कि 2 महीने फ़ोन आपके पास रहा है। उससे पहले भी मतलब आप मारपीट में मुझे बता रहे हो कि तुम्हारा फ़ोन हैक कर रखा है, तुम्हें पता नहीं है। मुझे सच में नहीं पता वो उसको मेरे पीछे से कैसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चुप थी कि नहीं, बदनामी है, सब है, घर परिवार, धमकियाँ दी जाती थी पापा के लिए, भाई के लिए, तो इन वजह से मैं पहले भी चुप थी, अब भी चुप थी। उन्होंने क्या गेम प्लानिंग करके क्या करके ये सब सोशल मीडिया के सामने रखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया इस वक्त। अब आप मिली हैं आज डीआईजी साहब से, आपका कहना है कि उनसे उम्मीद भी है, उधर जो जांच अधिकारी हैं उनसे भी कोई बात कही है क्या? डीआईजी साहब ने कोई डायरेक्शन दिया है? सर, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे आपको बात करने के लिए। तो जो पीड़िता हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस वजह से कि उनका जो इन-लॉज़ फैमिली है वो बहुत पावरफुल है, रसूख है, वो सत्ता में भी उनका इंटरफियर है। इसके अलावा जो आपराधिक तत्व हैं, गैंग है अमित मिरांडा का गैंग, उससे भी उनके कॉन्टैक्ट हैं, और उनको हर तरीके से डर सता रहा है कि पुलिस की तरफ से अगर कहीं इंसाफ देने में लापरवाही होती है तो निश्चित तौर पर जो दूसरा उनका जो आपराधिक तत्वों से कनेक्शन वाला जो पार्ट है वो कहीं एक्टिव ना हो जाए और उनको किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा दिया जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।